बात करेंगे एक मुद्दे पे जो लैंग्वेज वॉर छिड़ा हुआ है महाराष्ट्र में, कि दोनों ठाकरे बंधु साथ में आ गए हैं और हिंदी और मराठी के मुद्दे पे वो साथ में सभा करते हैं। और मनसे के कुछ गुंडे हैं जो जाके और गरीब लोगों पे हाथ उठाते हैं इसलिए कि वो मराठी नहीं बोल पाते। ये सही है या गलत, इससे परे जाके हम इस पे बात करते हैं, क्योंकि वृतांत में हम चर्चा करते हैं पीछे की वजहों पे कि आखिर कोई भी इंसिडेंट हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। वृतांत से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये लैंग्वेज वॉर जो है वो अच्छा है या बुरा है। इससे इतर जाके इससे भारत की एकता अखंडता के लिए अच्छा नहीं है, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इन सबसे फायदा किसका हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी। 3 बिंदुओं पे जानते हैं। पहला ये कि ये सब क्यों हो रहा है। तो ये हो रहा है बीएमसी इलेक्शन को लेके। आप सबको पता है कि बीएमसी इलेक्शन अराउंड द कॉर्नर है, कभी भी अनाउंस हो सकता है। और जब भी अनाउंस होगा तो पूरे जो शिवसेना की ताकत है, या शिवसेना या आप कैटेगरिकली ये कह लें कि ठाकरे बंधुओं की जो ताकत है वो बीएमसी को लेके है, क्योंकि 66,000 करोड़ का बजट है। एंड अगर वहाँ पे इनकी सरकार बनी रहती है, वहाँ पे इनकी सत्ता रहती है, तो इनकी सत्ता चलती रहती है। अगर वहाँ नहीं होती है तो इनकी सत्ता खतरे में आ जाती है। अब पॉइंट ये है कि क्या ये करके वो बीएमसी में शासन में आ सकते हैं, क्या ये करके वो बीएमसी में उनको फायदा मिल सकता है। तो मेरा कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फडणवीस के ट्रैप में दोनों ठाकरे बंधु फंस रहे हैं। अब आप जानना चाहेंगे ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं और क्यों ऐसा मुझे लगता है। तो इसकी वजह 2 हैं। एक कि आप सबको पता है कि बीएमसी इलेक्शन में आज के डेट में कम से कम 70% सीट्स ऐसी हैं जहां पे बिना नॉन मराठी के वो सीट जीती नहीं जा सकती। एंड खासकर गुजराती और जो उत्तर भारतीय समुदाय है, अगर उनका वोट नहीं मिलता है तो कोई भी पार्टी बीएमसी में पार्षद की सीट जीत नहीं सकती। 70% ऐसे सीट्स हैं। होगा क्या? ये लैंग्वेज वॉर है, ये छिड़ेगा तो पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन का काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। एंड काउंटर पोलराइजेशन कैसा होगा कि सारे नॉन मराठी लोग जाके बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी सत्ता में और वो बार बार ये कह रही है कि लैंग्वेज वॉर वो सहेंगे नहीं, वो इस पे एक्शन लेंगे, तो उसका फायदा उनको मिलेगा। अगर शिवसेना ये सोचती है कि उनको मुस्लिम्स के वोट मिल जाएंगे और उनको बाकी के महाराष्ट्रियन के वोट मिल जाएंगे, ये सब करने के बाद भी उनकी सीट्स निकलनी मुश्किल हो जाएगी। तो मेरा इतना ही कहना है कि ये लैंग्वेज वॉर से फ़ायदा यहाँ बीजेपी को ही है। मनसे और शिवसेना को इस वॉर में नहीं फंसना चाहिए। उनको जो हारमोनी बनी है वो बना के रखना चाहिए। तो उनको कुछ नॉन मराठी लोगों के भी जो वोट मिलते हैं, सिंपैथी वोट मिलते हैं, वो मिलती रहेगी। एंड शायद फिर से बीएमसी में सेम लड़ाई रहेगी जो पहले हुआ करती थी बराबर बराबर की शिवसेना और बीजेपी में। तो इस पे ध्यान देना चाहिए सबको और पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।